सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सत्यभामा सिंह में। तो आप सभी जो पढ़ने वाले हैं आज एक बेहतरीन ट्रिक के साथ जो इकोनॉमिक्स में समितियां दी गई हैं जो किस लिए क्या क्यों बनाई गई थी उसके बारे में हम एक ट्रिक से याद करेंगे इन सभी समितियों को। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, स्वामीनाथन समिति। ये आपकी किसके लिए बनी थी? जनसंख्या नीति के लिए। हम स्वामी जी से किस लिए प्रार्थना करते हैं? जनसंख्या वृद्धि के लिए। यानी हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए याद करने के लिए पेरेंट्स किस लिए जाते हैं मंदिर, कि उनके संतान हो तो जनसंख्या बढ़ानी उन्हें। तो इसलिए अगर ये फनी है आपको अच्छे से याद हो जाएगी, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या वृद्धि। दूसरी है जानकी रमन समिति। यानी जानकी रमन यानी हम, और ये किससे संबंध है? प्रतिभूति घोटाला से। यानी जो जानकी जी थी हमारी, या सीता मैया जो थी, हम जानकी नाम याद रखेंगे, उनकी प्रति बनाई थी। यानी जब बोला था ना कि अग्नि परीक्षा करनी है सीता मैया को, तो वो उनकी प्रति बनी थी। यानी दूसरी वो मैया मैया वही थी, मतलब दूसरी मैया आई थी, तो उन प्रति यानी उनकी प्रतिलिपि बनी थी। तो ये प्रतिभूति घोटाले से कौन सी समिति संबंधित है? जानकी रमन समिति। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। दांतेवाला समिति, यानी जो दांतेवाला समिति है वो बेरोजगारी के अनुमानों के लिए बनी थी। ठीक है, अब हम इसे कैसे याद करेंगे कि दांतेवाला यानी हमारे जो दांत हैं वो खट्टे हो जाते हैं बेरोजगारी के कारण। यानी हमें रोजगार नहीं मिलता है, हमें रोजगार ढूंढने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए दांतेवाला समिति बनी थी। ठीक है, सरकारिया जो समिति बनी थी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, केंद्र राज्य संबंध के लिए समिति आपकी बनी थी। ठीक है, फिर गोस्वामी समिति जो बनी थी वो किस लिए? मतलब गो यानी गैया हम क्यों लेके आएंगे? उद्योग की स्थापना करने के लिए, हमें डेयरी स्टार्ट करनी है, तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। ठीक है, जो रुग्णता से है पर हमें औद्योगिक याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, क्यों? और याद कर सकते हैं, क्योंकि गाय का बिजनेस करने में हमें अभी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गाय क्या है, दूध कम देती है। ठीक है, और आपको इस तरह से अच्छा लग रही होगी वीडियो, तो आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए, इससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट है हमारी महान जो नोवेस है समिति है, वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यानी जो महान लोग होते हैं वो अपना योगदान किस में देते हैं? राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में देते हैं। जैसे आपके मुकेश अंबानी, तो महा से हम महान याद रख सकते हैं, जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए समिति आपकी बनी थी। फिर रंगराजन समिति, यानी अब हमें मतलब रंग खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भुगतान तो करना पड़ेगा। तो रंगराजन समिति किससे संबंधित है? हमारी भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी अच्छे से। गोई पेरिया जो समिति है वो बैंक सुधार से, यानी गोई जो पोरिया समिति है, हम कहाँ जाएंगे? पेरिया जाएंगे। तो पेरिया जाने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा कहाँ से लेके आएंगे? बैंक से। तो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कौन सी है? बैंक की रिफॉर्म से संबंधित है गोई पोरिया। ठीक है, भूरेलाल समिति, यानी भूरेलाल समिति जो मोटर वाहनों के करों में वृद्धि के लिए, यानी ऐसे कैसे याद रखेंगे? भूरा यानी भूरी क्रांति हमारी किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। उसी प्रकार अगर जो मोटर चलती है वो किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। ये आपको याद नहीं आ रही है तो आप एक और ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। जैसे आपको जो मोटर वाहन चलते हैं तो उसमें कोयला जो आपका जलता है, जब आपका उसमें जो ऑयल, तो मतलब भूरे रंग का वो धुआं फेंकता है। तो अब भूरे लाल की समिति किससे है? मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट है सच्चर समिति। सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित है। इसको कह रहे यानी हम याद करने के लिए याद करें, मुसलमान लोग होते हैं वो सच्चे होते हैं, सच्चे दिल के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं होते, सब होते हैं। पर हमें सच्चर समिति, क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक लोग हैं और अपने जो भारत में, तो इनके लिए कौन सी बनाई हमने? इनके आर्थिक और शैक्षणिक समिति के लिए सच्चर समिति आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। महाजन समिति, तो जो महाजन समिति है, यानी महाजन लोग होते हैं मीठे, मतलब मीठे स्वभाव के होते हैं, चीनी उद्योग से संबंधित है। यानी महाजन लोग अगर मीठे होंगे तभी तो उनका व्यापार चलेगा। तो चीनी उद्योग से कौन है? महाजन लोग, यानी महाराजा क्या खाते हैं? चीनी खाते हैं। और मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? जो मीरा सेठ समिति है वो हथकरघा के विकास से। हम कैसे, यानी मीरा जी हैं जो आपने देखी हैं, जो हमारी मीरा जी है, कृष्ण की आराध्य हैं। और जो मीरा जी हैं हाथ में एक तरह का, मतलब वो लिए रहती हैं, वो लकड़ी का बना हुआ, तो वो हथकरघा के विकास के लिए मीरा सेठ समिति बनी गई थी। मतलब इनको ऐसे हम याद कर सकते हैं कि वो हाथ में कुछ लिए रहती हैं, तो हथकरघा के विकास के लिए मीरा सेठ समिति बनाई गई थी। ठीक है, आपके ये पूरे आज के जो भी फैक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बताइए आप किस टॉपिक पे ऐसी ट्रिक चाहते हैं और जो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में हेल्प करे, आपको याद रहे, जिससे आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पे और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।